सिंध का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना, सिंध का तो आप छोड़ दो। अल्लाह ना करे कराची में ऐसी बारिश हो गई तो हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कब्जा माफिया ने कराची में तो खास तौर पर हर नाले, हर बरसाती नाले पे कब्जा कर लिया। एसडीसीए के लोग एफआईए के साथ मिलकर पीका एक्ट के तहत कि इन्होंने हमारी शिकायत करी, हमारी इज्जत वो दाग करा। अरे तुम्हारी इज्जत कहाँ है, तुम कब्जा माफिया में शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल नकवी, आप देख रहे हैं जिसारत न्यूज़। आज का मेरा मौजू है पाकिस्तान में रहमत को जहमत बना दिया कब्जा माफिया ने। आप कहेंगे ये रहमत कौन सी है और जहमत क्या है, तो मैं आप रहमत बता दूं, बारिशें हैं जो मानसून की बारिशें जून जुलाई में आती है, उसको इन्होंने कब्जा माफिया ने जहमत बना दिया। ये सिलसिला शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, और इसमें सैकड़ों की तादाद में हलाकतें भी हो चुकी हैं। इस पाकिस्तान में ना कोई सिस्टम है, ना कब्जा माफिया जहाँ चाहते जो चीज़ चाहते बना देते। नाले, नदियों, बरसाती नालों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सिलसिला आपके सामने, वहाँ पे होटलों की भरमार कर दी है। सवात में, कागान में, नारान में सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हो चुकी है। वहाँ पे भी होटल के नाम पर सैकड़ों जगह पर कब्जा कर चुके हैं। वो सिलसिला चला पंजाब में आकर, मतलब खैबर पख्तूनख्वा से सिलसिला चलते चलते पंजाब में आया। अभी रिसेंटली कल परसों का वाकया है कि डीएचए में एक कर्नल साहब का मकसद है कि रिटायर्ड कर्नल और उनकी डॉक्टर बेटी भाव में बह गई डीएचए से। डीएचए में पानी का भाव कहाँ से आ गया? पानी का जो रेला आया वो डीएचए में बरसाती नाला था बेसिकली, जहाँ पे वहाँ घर बना दिए गए। डीएचए की इंतजामिया ने वहाँ पे घर बनाकर बेच दिया। और क्या कहते हैं, आज वो इतना बड़ा वाकया पेश आ गया। अब सैलाबी रेला डीएचए में कहाँ से आ गया, ये समझ से बालातर है। इसी तरह फेज 8 में क्या कहते हैं, बहरिया फेज 8 इस्लामाबाद में घरों में पानी दाखिल हो गया। वहाँ का बरसाती नाले पे, जब आप बरसाती नालों पे बरसाती जो गुजरगाह है पानी की, उधर कब्जा कर लेंगे तो यही सूरत हाल होगी। ये बड़ी बड़ी सोसाइटियां इस्लामाबाद में बनाई जा रही है बरसाती नालों पे, और इसकी वजह से वहां पे सड़कों पे पानी और घरों में पानी दाखिल हो रहा है। घरों में पानी दाखिल हो गया, दुकानों में अरबों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि ये सिर्फ कब्जा माफिया जो नदी नालों पे बैठ गए। ये कब्जा माफिया बिल्डर की शक्ल पे, पोर्शन माफिया की शक्ल में हम पर नाफिज हो गई है इस मुल्क पे। यही सिलसिला पे आप आगे बढ़ते चकवाल, पूरा चकवाल डूब गया। जब वजूहात मालूम की गई तो चकवाल में 400 मिलीमीटर पहली बार बारिश नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार बारिश हो चुकी है। वजह यह है, जब आप बरसाती नालों पर कब्जा कर लेंगे, सोसाइटियां बना देंगे और उनको क्या कहते हैं गवर्नमेंट की सतह पर उनको मंजूर करवा लेंगे, तो इसी तरह के वाकयात पेश आएंगे जिसमें सैकड़ों लोगों की हलाकतें हो चुकी है। इसी तरह फिर आप चकवाल से आगे बढ़ेंगे जेहलम से आगे बढ़ेंगे मानेवाल, साहिवाल, सब जगह मुल्तान, इधर बड़ी बड़ी सोसाइटियां बना दी गई हैं। और कब्जा माफिया, इसमें बाकायदा गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें गवर्नमेंट के वुज़राओं की खुद की सोसाइटी है। इसमें साद रफीक का नाम बड़ा मशहूर है, वहाँ पे लाहौर में बहुत बड़ी इन्होंने सोसाइटी बनाई है। इसी तरह साबका गवर्नर जो पीटीआई के दौर में थे, उनकी सोसाइटियाँ मशहूर है, फैसलाबाद में उनकी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। इसी तरह ये जो इस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट सेक्टर, जो सियासी क़यादत है, इसमें इन्वॉल्व है इस कब्जा माफिया में। बाकायदा इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब आप फिर उसके बाद रोना रोते हैं कि ये पुराने भाई, आप लोग 25-30 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, आप लोग बैठे हुए। सिंध का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना, सिंध का तो आप छोड़ दे, सिंध पे तो हम रो दे। अल्लाह ना करे कराची में ऐसी बारिश हो गई तो हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और यहाँ जो तबाही मचेगी अल्लाह ना करे। हम लोग रहमत के लिए दुआ मांगते, हम रहमत के लिए कहते कि बारिश ना हो, बस अल्लाह ताला इतनी कर दे कि हम बस ठंडक पड़ जाए। इससे ज़्यादा बारिश हो गई तो आप तबाही देखेंगे। कब्जा माफिया ने कराची में तो खास तौर पर हर नाले, हर बरसाती नाले पे कब्जा कर लिया है। उसमें हुकूमती सतह के लोग शामिल हैं, हुकूमत के लोग शामिल हैं। वो बिल्डर माफिया के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, सैकड़ों एकड़ों पर कब्जा कर लेते हैं। अभी रिसेंटली एडमिन सोसाइटी, कराची एडमिन सोसाइटी में जिन लोगों ने शिकायत करी
ان کو FIA کے ذریعے اٹھوا لیا گیا وہ پیکا ایڈ کے تحت. آپ سوچیں کیا ظلم ہے. SBCA کے لوگ انوالو تھے اس میں, SBCA کے لوگ FIA کے ساتھ مل کر پیکا ایڈ کے تحت کہ انہوں نے ہماری شکایت کری, ہماری عزت داغ کرا. ارے تمہاری عزت کہاں ہے؟ تم قبضہ مافیا میں شامل ہو. تمہارے پاس ہمیشہ اس ملک میں اس شہر میں SBCA نے قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے, بلڈر اور پورشن مافیا کے ساتھ مل کر برساتی نالوں پر برساتی, اب میں آپ کو کن کن بلڈروں کے نام بتاؤں جو ندی نالوں میں بنے ہوئے. ابھی آپ چلے گئے بند کے ساتھ, ملیر بند کے ساتھ بڑے بڑے بلڈروں کے نام ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, مگر ان کے پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں ندیوں پہ, ریلوے کی زمینوں پہ ان کے پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں. ان کے کیا کہتے ہیں برساتی نالوں پر ایک بہت بڑے بلڈر ہے, ان کا پورا پروجیکٹ بنا ہوا ہے. ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا, مگر میں اس پہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں فوری طور پہ, کیونکہ حکومت سے ہی درخواست کی جا سکتی ہے, کیونکہ حکومت تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, پھر بھی ہم انہیں سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس پہ کارروائی کریں. کراچی میں اگر خدا نخواستہ موسلادھار بارش 1-2 گھنٹے ہو گئی تو ادھر سے پانی گزرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, DHA سمندر میں اتار دیا گیا ہے. فیز ریٹ کیا ہے DHA کا؟ آپ جا کے تو دیکھیں, فیز ریٹ پورا کا پورا سمندر میں بنا ہوا ہے. اس طرح نہ کرے. یہ DHA کے نام پر, کبھی بحریہ کے نام پر اس کراچی میں کتنا بڑا قبضہ کیا گیا, 2500 ایکڑ پر قبضہ کر لیا گیا. بھائی آپ سوچیں کس طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے. حکومت کو سوچنا چاہیے, حکومت فوری طور پہ کارروائی کرے اور یہ برساتی نالوں کو بحال کرے. برساتی نالوں پہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہوئے, ندیوں کے ساتھ بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہوئے, اس کا نقصان بہت بڑا اٹھانا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو. فوری طور پہ کارروائی کرے. آئندہ پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.